जगत पिता शंकर का छोटा बच्चा देवताओं का अधिपति बना दिया। गणेश, क्या नाम दिया? देवगणों का ईश्वरत्व प्राप्त करने वाला। इसलिए उसकी देवताओं के बीच में सबसे पहले पूजा होती है, क्योंकि उस बच्चे ने माता पिता दोनों को फॉलो किया, प्रवृत्ति मार्ग को अपनाया, निवृत्ति मार्ग को नहीं अपनाया। और कार्तिकेय ने क्या किया? क्या किया? प्रवृत्ति मार्ग को अपनाया या अपना करके भी ठुकराया है? अपनाया भी और फिर विधर्मियों विदेशियों की तरह ठुकराया भी। वो माता पिता का प्रवृत्ति वाला ज्ञान नहीं सुना सका। इसलिए दक्षिण भारत में जाकर, जिस दक्षिण भारत को ब्रह्म वाक्य मुरली में भारत का विदेश बताया है, जहां की परंपराएं अलग हैं, जहां की भाषाएं भी उत्तरी भारत के मुकाबले अलग है। ऐसे दक्षिण देश में जाकर के उन्होंने भारत के विदेश में जाकर के ज्ञान का प्रचार प्रसार किया। वो विदेशियों की बीज रूप आत्मा है। विदेशी धर्म पिताओं का मूल बीज है। जैसे विदेशी धर्म पिताएं इस सृष्टि पर आते हैं तो ज्ञान सुनाने के नाम पर, धर्म स्थापना के नाम पर टिक 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 करते रहते हैं, और दुनिया नरक बनती है या स्वर्ग बनती जाती है? नरक बनती जाती है। सारा जीवन ऐसी टिक टिक करते हैं। तो संगम युगी पुरुषोत्तम काल में जो शूटिंग काल है, उन धर्म पिताओं, उनका जो बीज है कार्तिकेय, उनकी पैदाइश करने वाला कौन? क्योंकि ब्रह्मा द्वारा देवताओं की सृष्टि भी बनती है, ब्रह्मा द्वारा नरक की सृष्टि भी बनती है। सारी सृष्टि का जन्मदाता कौन? ब्रह्मा। तो ब्रह्मा ने जिस नारी की सृष्टि में कन्वर्ट होने वाले भारतीयों को जन्म दिया, ब्राह्मणों को जन्म दिया, वो ब्राह्मण जो दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते रहे। भारतवासी दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हुए या नहीं हुए? हिस्ट्री में है हुए। कोई विदेशी लोग भारत के धर्म में कन्वर्ट नहीं होते, जीवन रहते। उसका कारण क्या? कि भारत के भारतीय ही, भारत में जन्म लेने वाले, भारत में वास करने वाले भारतवासी दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते रहे। मोस्टली, सब नहीं,
क्या ज्यादातर कन्वर्ट हो गए। तो उसका कारण क्या है? बातों से भारत में हाँ, ये माताओं की खासियत है। क्या? भारतवासी माताओं की ये खासियत है, विदेशी माताओं की ये खासियत नहीं कि जो गुरु आया, सत्य वचन महाराज, ठीक है दया निदान, सत्य है कृपा निधान, उनकी बातों को स्वीकार करते रहे, बुद्धि नहीं लगाई। बुद्धि के आधार पर तौल नहीं की कि भारतीय परंपराएं सच्ची है या विदेशी परंपराएं सच्ची हैं। भारत में जो ज्ञान दिया जाता है वो सच्चा है या विदेशी धर्मपिताओं ने और उनके फॉलोअर्स ने जो ज्ञान दिया वो सच्चा है। बस जो नई नई आत्माएं आई, नई आई या पुरानी? नहीं। कोई पेड़ होता है, उसमें नए नए पत्ते आते हैं तो वो शोभनी के लगते हैं या पुराने पत्ते शोभनी के लगते हैं? और माताएं, जो नया बच्चा पैदा हुआ तो नए बच्चे की तरफ ज्यादा आकृष्ट होती हैं या पुरानों के प्रति ज्यादा आकृष्ट होती है? ये भारतवासी माताओं की बात है, क्योंकि भारत मातृ प्रधान देश है। कैसे? जब ऊंचे ते ऊंचा भगवंत, हेवनली गॉड फादर, जो हेवन का रास्ता बताता है, वो जब आता है तो वो ये परंपरा शुरू करता है। क्या? अपनी सारी त्रिकालदर्शिता की पावर किसमें तिरोहित करता है? जिस मनुष्य में तिरोहित करता है, जिस पुरुष में तिरोहित करता है, उससे काम निकालने के लिए उसका पहला नाम देता है ब्रह्मा। वो अव्वल नंबर ब्रह्मा, परम ब्रह्म कहा जाता है। तो जो अव्वल नंबर है ब्रह्मा, उसमें ये खासियत है क्या कि जिसने जो सुनाया बुद्धि के आधार पर उसका फैसला नहीं किया और सुनी सुनाई बात पर विश्वास कर लिया। जो परम ब्रह्म वाली आत्मा है वो क्या करती है?